हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए डॉक्टर निकोल लिपेरा की एक बहुत ही पॉपुलर और ज़रूरी किताब की समरी लेकर आई हूं। डॉक्टर लिपेरा इंस्टाग्राम पर द होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के नाम से मशहूर हैं और उन्होंने हमें ये बताया है कि हम क्यों अपनी लाइफ में एक ही तरह की गलतियां बार बार करते हैं, क्यों हम टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाते हैं और क्यों हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। किताब का नाम है हाउ टू डू द वर्क। उनका कहना है कि हम ज़्यादातर ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। हम अपने बचपन के कंडीशन्ड पैटर्न्स, बातचीत के तरीके, सोचने के ढंग को रिपीट कर रहे हैं, बिना ये जाने कि ये पैटर्न्स हमारी प्रेजेंट रियलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं या कोपिंग मैकेनिज्म्स जैसे एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन का सहारा लेते हैं। पर असली हीलिंग तब आती है जब हम द वर्क काम करना शुरू करते हैं। ये वर्क क्या है? ये अपने आप को रीपेरेंट, दोबारा माता पिता की तरह पालना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है और एक कॉन्शियस सेल्फ बनाना है। ये किताब आपको कोई क्विक फिक्स नहीं देती, ये आपको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी पर ले जाती है। चलो इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द फाउंडेशंस ऑफ हीलिंग। ऑटो पायलट से कॉन्शियस होना। फाउंडेशंस ऑफ हीलिंग, मूविंग फ्रॉम ऑटो पायलट टू कॉन्शियस। डॉक्टर लिपेरा बताती हैं कि हम सब अपने बचपन में कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। अगर आपका बचपन स्ट्रेसफुल था तो शायद आपने पीपल प्लीजिंग, दूसरों को खुश करना सीखा होगा ताकि कोई आपसे गुस्सा ना हो, या शायद आपने शटिंग डाउन, चुप हो जाना सीखा होगा ताकि आपका ध्यान न खींचा जाए। ये स्ट्रैटेजीज तब ज़रूरी थी, पर अब एक अडल्ट की तरह ये हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं। यही हमारे पैटर्न्स हैं। हम ज़्यादातर टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हैं। ये हमारा मेंटल हैबिट है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाते, तब तक हम वही पुराने ट्रिगर्स और रिस्पॉन्सेज रिपीट करते रहेंगे। शरीर मन का संबंध। डॉक्टर लिपेरा इस किताब में होलिस्टिक अप्रोच की बात करती हैं। हीलिंग सिर्फ दिमाग से नहीं होती, शरीर से भी होती है। हमारा शरीर, बॉडी, हमारे इमोशंस और ट्रॉमा को स्टोर करता है। अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ, नींद, डाइट, एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते तो हम मेंटल हेल्थ को हील नहीं कर सकते। जागरूकता। हीलिंग का पहला कदम है ऑब्जर्वर बनना। अपने आप को ऑब्जर्व करो। जब आप गुस्सा हो तो पूछो, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ऑटो पायलट से कॉन्शियस सेल्फ में शिफ्ट हो जाते हो। वर्तमान क्षण की शक्ति। चेंज सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है। हम पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अब में चूज कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। आंतरिक बच्चा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके अंदर एक बच्चा है जिसे बचपन में वो प्यार, सिक्योरिटी या वैलिडेशन नहीं मिला जो उसे चाहिए था। द वर्क का मतलब है उस बच्चे को पहचानना, उसके दर्द को एक्नॉलेज करना और उसे वो प्यार और सपोर्ट देना जो उसे तब नहीं मिला था। इसे रीपेरेंटिंग कहते हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ इन पैटर्न्स को देखने लगते हो, तब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको वही रिपीट करना है या कुछ नया करना है। ये कॉन्शियस अवेयरनेस ही हीलिंग की फाउंडेशन है। पार्ट 2, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर हीलिंग, द वर्क। उपचार के लिए व्यावहारिक उपकरण, द वर्क। डॉक्टर लिपेरा कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स बताती हैं जिन्हें आप रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। डेली प्रैक्टिसेस, दैनिक अभ्यास। ये टूल्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करने और आपको प्रेजेंट में लाने के लिए हैं। ब्रेथ वर्क। रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ये आपके फाइट और फ्लाइट सिस्टम को डीएक्टिवेट करता है। ग्राउंडिंग। अपने आप को प्रेजेंट में लाने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक यूज़ करो। 5 चीज़ें देखो, 4 चीज़ें छुओ, 3 चीज़ें सुनो, 2 चीज़ें सूंघो, 1 चीज़ टेस्ट करो। मेडिटेशन। रोज़ मेडिटेशन करो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। जर्नलिंग। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और ट्रिगर्स को लिखो। ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को सरफेस पर लाने में मदद करता है। ब्रेकिंग पैटर्न्स, पैटर्न तोड़ना। जब आपका कोई पुराना पैटर्न ट्रिगर हो, जैसे गुस्सा आना या अवॉइड करना, तो पॉज लो, ऑब्जर्व करो। ये पैटर्न कब शुरू हुआ, इसके पीछे का इमोशन क्या है। उस पैटर्न को फॉलो करने की बजाय एक नया कॉन्शियस रिस्पॉन्स चूज करो। बाउंड्रीज, सीमाएं। हमने सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस में भी देखा था कि बाउंड्रीज कितनी ज़रूरी हैं। द वर्क में बाउंड्रीज सेट करना उन पीपल प्लीजिंग पैटर्न्स को तोड़ने का तरीका है। सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा। खुद को जज मत करो, गलतियां होना नॉर्मल है। खुद को वही प्यार दो जो आप दूसरों को देते हो, जैसा क्रिस्टन नेफ की किताब में है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, तंत्र का विनियमन। डिप्रेशन और एंग्जाइटी अक्सर नर्वस सिस्टम के डीरेगुलेशन की वजह से होते हैं। अपने नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए सेफ फील करना ज़रूरी है। इसके लिए डेली हैबिट्स,
नींद, खाना, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। डीबंकिंग मिथ्स, मिथकों को दूर करना। डॉक्टर लपेरा कुछ ऐसे मिथ को एड्रेस करती हैं जिन्हें हम हीलिंग के बारे में सोचते हैं। मिथ, हीलिंग इज़ अबाउट फीलिंग बेटर। उपचार का मतलब बेहतर महसूस करना है। हीलिंग का मतलब हमेशा फील गुड होना नहीं है। हीलिंग का मतलब है फीलिंग एवरीथिंग। जब आप अपने दर्द और ट्रॉमा को हील करते हो तो आपको ज़्यादा डीप इमोशंस फील होते हैं। मिथ, हीलिंग इज़ अबाउट रिमूविंग पेन। उपचार का मतलब दर्द को दूर करना है। पेन लाइफ का हिस्सा है। हीलिंग का मतलब है दर्द को हैंडल करने की एबिलिटी डेवलप करना, ना कि उसे बिल्कुल खत्म कर देना। मिथ, हीलिंग इज़ अ क्विक फिक्स। उपचार एक त्वरित समाधान है। हीलिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई मैजिक नहीं है, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है। हाउ टू डू द वर्क हमें बताती है कि हीलिंग सिर्फ थेरेपी में नहीं होती, ये रोज़ के छोटे छोटे डिसीजंस में होती है। ये आपके अपने थॉट्स, इमोशंस और फिजिकल हैबिट्स के बीच एक बेहतर कनेक्शन बनाने का प्रोसेस है। पार्ट 3, क्रिएटिंग योरसेल्फ, एक नई शुरुआत। क्रिएटिंग योरसेल्फ, अ न्यू बिगिनिंग। अंत में डॉक्टर लपेरा कहती हैं कि द वर्क का गोल सिर्फ पास्ट को हील करना नहीं है, बल्कि अपने ट्रू सेल्फ को क्रिएट करना है। 1. लिविंग कॉन्शियसली, जागरूक रूप से जीना। जब आप हीलिंग कर लेते हो तो आप ऑटो पायलट से निकलकर कॉन्शियस लिविंग में आ जाते हो। आप हर डिसीजन को सोच समझ कर लेते हो। आप अपनी लाइफ को अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हो। 2. रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन, रिश्ते और जुड़ाव। जब आप खुद को हील करते हो तो आपके रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। आप ज़्यादा ऑथेंटिक होते हो, आप ज़्यादा वल्नरेबल होने से नहीं डरते और आप ज़्यादा गहरे कनेक्शंस बना पाते हो। आप टॉक्सिक रिश्तों को पहचानकर उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखते हो। 3. रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपने आप को फिर से पालना। ये इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आप अपने बचपन के उस हिस्से को जिसे प्यार और सपोर्ट नहीं मिला, उसे अब रीपेरेंट कर सकते हो। आप खुद के लिए वो केयरिंग पेरेंट बन सकते हो जो आपको चाहिए था। उन ज़रूरतों को अब आप खुद पूरा कर सकते हो। 4. द गिफ्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता का उपहार। ऑथेंटिक होना यानी आप जो सच में हो वैसा होना एक गिफ्ट है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। जब आप ऑथेंटिक होते हो तो आप दुनिया में ज़्यादा जेन्युइन कंट्रीब्यूशन कर पाते हो। 5. बिल्डिंग योर सेल्फ ट्रस्ट, अपना आत्मविश्वास बनाना। जब आप अपनी कंग्रुएंस, सोच, शब्द और कर्म में एकता बनाते हो तो आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हो। आपको पता होता है कि आप खुद के साथ हो। ये सेल्फ ट्रस्ट ही आपकी पावर है। 6. रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौलिक जिम्मेदारी। आप अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेते हो। आप ब्लेम नहीं करते, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। ये आपको लाइफ का क्रिएटर बनाता है। द जर्नी नेवर एंड्स, यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे, आप हमेशा थोड़े और डीप लेयर तक पहुंचेंगे। द वर्क कभी खत्म नहीं होती, पर ये यात्रा ही सबसे खूबसूरत है, क्योंकि इसमें आप अपने आप को ढूंढते हो। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर निकोल लपेरा की हाउ टू डू द वर्क की समरी। ये किताब आपको अपने अंदर की दुनिया को हील करने और अपने असली सेल्फ को क्रिएट करने का रास्ता दिखाती है। ये आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत और कंसिस्टेंसी चाहिए, पर अगर आप द वर्क करने के लिए तैयार हो तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू करने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने पैटर्न्स को पहचानते रहिए, खुद को रीपेरेंट करते रहिए और अपने कॉन्शियस सेल्फ को क्रिएट करते रहिए। बाय बाय।